क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों होती है ये बुक के आसपास ये मार्जिन, और हवाई जहाज़ की जो खिड़की होती है क्यों होता है उसमें ये छोटा सा होल। और ऐसे ही कई चीज़ों को आप जानेंगे जिनका आप इस्तेमाल नहीं जानते थे लेकिन आप यूज़ करते थे उनको गलत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरी एंड तक देखना वीडियो। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब सभी ये करते थे जो कि ये लाइनें होती हैं इनमें या तो गिनतियाँ लिखना जो कि नंबर 1 2 ये सब करते थे, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसे ही कुछ ना कुछ रफ वर्क करते थे। लेकिन क्या आपको इसका असली पता है जो कि इसका असली यूज़ क्या है? तो हमें लगा कि ये अच्छी हैंड राइटिंग और ऐसे ही जो कि अच्छा दिखे, बीच में एकदम बढ़िया और साइड से छूटा हुआ, लेकिन ये इसलिए नहीं बनाई जाती। ये जो मार्जिन बनाई जाती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उस किताब पर या फिर जिस रजिस्टर पर हम लिख रहे हैं वो लंबे समय तक चले, जो कि अगर चूहे वगैरह या फिर कोई कीड़ा वगैरह उसे काटता है तो वो साइड से काटना शुरू करेगा और वो जब तक वहाँ पहुँचेगा तब तक कई दिन लग जाएंगे उसको, या फिर बहुत समय लगेगा। तो हमारी अधिकतर चीज़ें जो हैं वो बची जाएंगी, तो इसीलिए ये बनाए जाते हैं। लेकिन लोगों का इसका असली यूज़ पता ही नहीं, ज़्यादातर जो लोग हैं। अगर आपको पहले पता था तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। ये वाली जो रबर जो अगर आपने इस्तेमाल की होगी, शायद आपने नहीं की लेकिन बहुत से लोगों ने की होगी, तो इसमें जो ये नीली साइड होती है, तो जो लाल साइड होती है उससे तो हम पेंसिल को मिटाया करते थे, लेकिन ये जो नीली साइड है इससे हम लोग सोचते थे कि इससे हम ब्लू पेन वगैरह को मिटा देंगे। तो इसकी वजह से ना जाने हमने कितने कागज़ ख़राब कर दिए और जो हमने लिखा था वो भी नहीं बचा। तो ये इसलिए नहीं होता। तो ये जो रेड एरिया होता है इसका, रेड साइड, तो इसको मिटाने के लिए किया जाता है जो कि पेपर पर लिखा हो, पेपर जैसी नरम चीज़ें। लेकिन जो नीला वाला होता है वो दीवार वगैरह या फिर किसी लकड़ी वगैरह जैसी चीज़ से मिटाने के लिए होता है जो कि आसानी से मिटा सके। तो अगर आपको ये फैक्ट पता चला तो आप इसे यूज़ करने से पहले एक बार सोचिएगा कि पहले आप क्या करते थे। ये जो कैन वाली ड्रिंक होती है इसको हम जो स्ट्रॉ से पीते हैं, तो हमारी स्ट्रॉ इधर उधर होती है, तो हम सिर्फ इसे ढक्कन से खोलते हैं। जो भी कैप वगैरह टाइप की ये चीज़ है हम इससे खोलते हैं तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रॉ डाल देते हैं। लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है। मतलब आप कर सकते हैं, मना नहीं करेगा कोई, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ये है कि इस कैप को उल्टा किया जाए और इसमें जो होल है उसमें से डाला जाए, तो ये ज़्यादा हिलेगी नहीं और एक जगह पर स्टेबल रहेगी, जिससे कि आपको चलते फिरते में इसे बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा जो कि ये साइड में चली जाती है। तो आप लोगों ने कई बार टेप मेजर को इस्तेमाल किया होगा किसी चीज़ का नाप वगैरह लेने के लिए, तो आपको पता है कि उसमें ये जो होल होता है और ये जो दांत टाइप की चीज़ें होती हैं ये किस लिए होता है। ये जो दांत टाइप की चीज़ होती हैं ये इसलिए होती हैं अगर आपके पास कोई पेंसिल वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आपने जिस चीज़ का माप लिया है आप उसको ऐसे दबा कर साइड में से घिसेंगे तो वहाँ पर एक निशान बन जाएगा, जो कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उस निशान को बनाने के लिए, जैसे पेंसिल वगैरह। तो ये इसीलिए होता है। और ये होल अगर आप किसी चीज़ को ठोक रहे हैं जैसे कीला वगैरह या स्क्रू, तो आपको नाप लेना पड़ता है कि कितना माप है इसका। तो अगर इसमें ये होल नहीं होगा तो बार बार ये इधर उधर फिसलेगी, तो आप उसको इसमें ऐसे लगा सकते हैं और ऐसे लगाने के बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप ध्यान नहीं देते लेकिन इनका बड़ा काम होता है। तो ऐसे ही फैक्ट्स को और जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो पूरा देखें। ये जो आपने शर्ट में जो लूप देख रहे हैं ये आपने अपनी कई शर्टों में देखा होगा या फिर किसी और की शर्ट में देखा होगा। तो लोग सोचते हैं कि ये किसी अलग काम के लिए है या फिर ऐसे डिज़ाइन के लिए या फिर चश्मा वगैरह रखने के लिए है, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका काम अलग होता है। ये इसीलिए होता है ताकि आप इसे किसी हुक वगैरह पर टांग दें और इस पर सलवटें ना आए, वरना ऐसे हुक पर टांगना कॉलर की जगह से तो इससे सलवटें आ जाती हैं और कॉलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ये हुक बनाया गया था, ये जो लूप है। आप जब किसी ग्लास बोतल का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए या फिर बियर वगैरह की जो बोतल होती है, तो उसकी आपने देखी होगी जो नेक होती है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है और बोतलों के हिसाब से। तो ये इसीलिए होता है ताकि आप बोतल को ऊपर से पकड़ें तो आपकी जो ड्रिंक है वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहे, वरना हाथ की गर्मी की वजह से वो ड्रिंक जल्दी गर्म हो जाती है जो नीचे होती है और ऊपर से हम पी लेते हैं। तो इसीलिए बनाई जाती है
पतली, ताकि उसमें से ड्रिंक जल्दी ख़त्म हो और आप उसे वहाँ से पकड़ सकें। तो अगली बार से जब आप ड्रिंक पिएँ तो ऐसे ही पकड़ें जिससे कि आपकी ड्रिंक जल्दी ठंडी ना हो। और इसीलिए कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये फैक्ट। अगर आप लोगों ने स्पैगेटी खाई है तो आपको पता होगा कि स्पैगेटी को बनाने के लिए स्पैगेटी स्पून का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऐसी होती है और इसके बीच में एक होल भी होता है, जो कि लोगों को लगता है कि स्पैगेटी को ऊपर लाते वक्त ये उसका जो पानी होता है ये उसे नीचे डालने के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल उससे थोड़ा और अलग होता है। उसका भी इस्तेमाल होता है जो कि पानी निकलना, लेकिन एक इस्तेमाल और होता है जब स्पैगेटी को आप डालते हैं तो सर्विंग के लिए जैसे आपको पता करना है कि कितनी बनानी है, तो आप एक आदमी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आप पहले इसमें चेक कर सकते हैं और उसको एक सर्विंग मानकर हर एक को उतना ही दे सकते हैं, तो जिससे कि आपको ज़्यादा स्पैगेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि ख़राब हो, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये बनाई जाती है। ब्रीदर होल, ये आपने अगर जहाज़ में कभी सफ़र किया है एयरप्लेन में तो आपने देखा होगा खिड़की के नीचे एक छोटा सा छेद होता है, जो कि आपको उसका इस्तेमाल तो नहीं पता, तो इसका इस्तेमाल होता है जो वातावरण है उसको मेंटेन करने में, जो अंदर है और बाहर। अगर ये नहीं होता तो आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। अगर वातावरण बदलता, आगे जाकर मौसम वगैरह बदलता, तो जहाज़ की जो खिड़कियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुंचता और जहाज़ में बहुत नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को सिर्फ ये एक छेद बहुत ही मेंटेन कर सकता है अच्छे से। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करिए कि आपको उसमें से कौन सा फैक्ट जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और जो आपको यूज़ में आ सकता है।